उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी ने संसद में सेंगुल पर सवाल उठाया और कहा कि ये देखकर हैरान हूँ। उन्होंने मांग की है कि सेनेगल की जगह संसद में लगाई जाए संविधान के प्रति। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कहा है कि सेनेगल राजशाही का प्रतीक है और ऐसे में इसकी जगह संविधान की एक बड़ी प्रति स्थापित की जाना चाहिए। आर.के. चौधरी ने लिखा है कि मैंने इस माननीय सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली थी जो कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। लेकिन सदन में सपा नेता की कुर्सी के दाहिनी ओर सेनेगल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आर.के. चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेनेगल राजशाही का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या शाही परिवार का महल नहीं है। नए संसद भवन के निर्माण के बाद लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास चांदी से बना और सोने की परत से ढका हुआ एक सेनेगल स्थापित किया गया था। अगस्त 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ये एक राजदंड है। इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू गैलरी में रखा गया था और नए संसद भवन में स्थापित करने के लिए दिल्ली लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और ये वहाँ की दीवार पर स्थापित कर दिया गया था। सेनेगल आखिर है क्या? आपको बता दें कि राजदंडिया सेनेगल एक महत्वपूर्ण वस्तु है। ये अंग्रेज़ों से सत्ता के हस्तांतरण ट्रांसफ़र के प्रतीक के रूप में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया गया था। माना जाता है कि सेनेगल शब्द तमिल शब्द से माई से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्कृष्टता से है। शाह ने हस्तांतरण में सेनेगल राजदंड द्वारा निभाई गई भूमिका पर बताया था कि इसके महत्व के बारे में और उचित सत्यापन के बाद मोदी ने सुनिश्चित किया था कि ये नए संसद भवन में गौरवपूर्ण स्थान रखेगा। सेनेगल राजदंड का महत्व तब उभरा जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से सत्ता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण के बारे में पूछा तो नेहरू ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य से सलाह मांगी, जो तमिलनाडु के कृष्णागिरी ज़िले के धोरापल्ली से थे। उन्होंने सेनेगल के उपयोग का सुझाव दिया। वो चोल राजवंश से प्रेरित थे, जहाँ राजाओं के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए इसी तरह का समारोह आयोजित किया जाता था। राजदंड की प्रस्तुति के अलावा तमिल में अन्नाई नामक एक आदेश, जिसने नए शासक को धर्म के सिद्धांतों के अटूट पालन के साथ शासन करने का उत्तरदायित्व दिया, नए राजा को भी सौंपा दिया जाता था। राजधानी में पार्लियामेंट नया जो बना है उसमें जो सेनेगल स्थापित किया गया है उसके स्थापना पर अब सवाल उठ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने ये डिमांड की है कि उसको फ़ौरन वहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह पर संविधान की एक प्रति स्थापित की जाए। मुंबई के मशहूर समाचार पत्र हिंदी के सामना के अनुसार मुंबई में अब बुर्का, हिजाब और नकाब पर टकराव शुरू हो गया है। ख़ास बात यह है कि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। असल में शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज ने अपने कैंपस में नकाब, बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ कुछ छात्राओं ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया था। अखबार लिखता है कि मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इन वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस A.S. चंद्रकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वो कॉलेज की ओर से लिए गए फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और उसने 9 छात्राओं की ओर से इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका दायर करने वाली विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम की द्वितीय और तृतीय वर्ष की छात्राएं हैं। गौरतलब है कि छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट का रुख कर पूर्व उपनगर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की ओर से जारी उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी पहनने और किसी भी तरह का बैज लगाने पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड को लागू किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ये नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज की कार्रवाई मनमानी, अनुचित, कानून के अनुसार गलत और विकृत थी। याचिकाकर्ताओं के वकील अल्ताफ़ खान ने पिछले सप्ताह अपने इस दावे के समर्थन में कुरान की कुछ आयतों का हवाला दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का पालन करने के अधिकार के अलावा याचिकाकर्ता अपनी पसंद और निजता के अधिकार पर भी भरोसा कर रहे हैं।
वहीं कॉलेज ने दावा किया था कि उसके परिसर में हिजाब, नक़ाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध केवल एक सामान ड्रेस कोड लागू करने के लिए है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। जस्टिस A.S. चंद्रकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वो कॉलेज की ओर से लिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और उन्होंने 9 छात्राओं की ओर से इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका दायर करने वाले विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम की द्वितीय और तृतीय वर्ष की छात्राएं हैं।